दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया की सबसे खतरनाक और एक एक्सक्लूसिव मिलिट्री वेपन पावर है जो दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है। अपने देश से हजारों मील दूर महासागरों के बीच में मानो जैसे एक पूरा का पूरा चलता फिरता सिटी की तरह है। पर क्या आप जानते हैं कि विशालकाय जंगी जहाज काम कैसे करता है और इसके आसपास हमेशा जहाजों की ये बेड़ा क्यों रहता है? अगर नहीं तो आइए ये वीडियो में आपको मिलेगी ये सारी जानकारियाँ अगले कुछ मिनटों में। एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है? एक एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे आसान परिभाषा ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक वॉरशिप है जो किसी भी देश की नेवी की सबसे बड़ी ताकत होता है। लेकिन ये अपने आप में एक पूरी की पूरी आर्मी है या पूरा का पूरा सिटी, जो चाहे आप कह सकते हैं। और इसकी खासियत ये होता है कि ये जहाज कई फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स को लेकर पानी में तैरता है और अपने टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेबिलिटी के चलते ये किसी भी पानी में तैरने वाला एयरपोर्ट जैसा है, जो अपनी ये खासियत की वजह से अपनी देश से सैकड़ों मील दूर एक मिलिट्री बेस प्रोवाइड करता है। और ये जंगी जहाज खतरनाक मिसाइल्स, एडवांस फाइटर जेट्स, कैनन गन्स और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस होता है। लेकिन दोस्तों, ये जंगी जहाज कभी अकेला नहीं होता। इसके आसपास जहाजों की एक काफिला चलता है जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा फ्लाई और लॉजिस्टिक शिप, एयर डिफेंस के लिए गाइडेड मिसाइल क्रूजर्स, सबमरीन एंड लैंड अटैक से डिफेंस के लिए मल्टीपल पर्पज वॉरशिप और दूसरे जहाजों से प्रोटेक्शन के लिए डिस्ट्रॉयर्स और फ्राइटर्स का फ्लीट भी शामिल होता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर हजारों सोल्जर्स महीनों और कभी कभी साल भर तक रहते हैं। इसीलिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर हजारों लोगों के खाने पीने, रहने से लेकर स्पोर्ट्स, मेडिकल, जिम जैसे फैसिलिटी होता है। हिस्ट्री ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स। एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इतिहास। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 9 कंट्रीज हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक्टिव है? दोस्तों, हम यहाँ ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर कैरियर्स की नहीं। अगर हेलीकॉप्टर कैरियर्स की बात करें तो ये नंबर थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन इसके इतिहास थोड़ी सी अनोखी है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर के बनाने की शुरुआत 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही शुरू हो गई थी और पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट को नहीं, हॉट एयर बैलून्स को ले जाने के लिए किया जाता था, जिनका इस्तेमाल किसी खास एरिया की ऑब्जर्वेशन के लिए होता था। पहला एयरक्राफ्ट 1910 यूएस की एक क्रूजर शिप से टेक ऑफ किया था। लेकिन पहला फुल फ्लैश एयरक्राफ्ट कैरियर जापान का होसो था, जो जापानी नेवी को 1922 में कमीशन किया गया था। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर छोटे हेलीकॉप्टर्स और फाइटर प्लेन को ले जा सकता था, लेकिन समय के साथ डेवलप होते होते ये और भी बड़ा होता गया और आज के टाइम पे एक एयरक्राफ्ट कैरियर 50 से 60 फाइटर जेट्स, कई हेलीकॉप्टर्स और गाइडेड मिसाइल ले जा सकते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इसको बनाने का मेन रीजन क्या था? वो था इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन लॉ, जिसके मुताबिक किसी भी देश की कमर्शियल और नेवी शिप्स दूसरे देश के किनारे से 22 किलोमीटर दूर से ही फ्रीली ट्रैवल कर सकता है। और इस कानून के हिसाब से किसी भी देश की मिलिट्री अपनी दुश्मन देश की किनारे से 22 किलोमीटर की दूर से ही लीगली डेरा बना के बैठ सकता है। और रिसर्चर के हिसाब से दुनिया का 80% पॉपुलेशन ओशन की 100 किलोमीटर की दायरे में ही रहता है। सो इन दिस केस, अगर कभी गलती से भी जंग छिड़ गई, जिन कंट्री के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। हाउ एयरक्राफ्ट कैरियर्स वर्क, ये काम कैसे करता है? दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स किसी भी देश के लिए बहुत ही कीमती होते हैं, इसीलिए ये कभी भी अकेले नहीं चलते। इनके साथ जहाजों की काफिला चलते हैं ताकि इसे हर तरफ से और हर खतरे से महफूज रखा जा सके। और इन शिप्स में सप्लाई शिप्स को छोड़कर बाकी सभी जहाज हैं डिफेंस एंड अटैक दोनों में माहिर होते हैं। इनके इस पूरी फ्लीट को कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कहा जाता है। वही दोस्तों मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर 100 एयरक्राफ्ट तक रखा जा सकता है, लेकिन इसका फ्लाइंग डेक सीमित होने की वजह से इन एयरक्राफ्ट को कैरियर की हैंगर डेक यानी कि कैरियर के बेसमेंट पे रखा जाता है। यहीं पर प्लेन्स की रिपेयरिंग एंड रिफिलिंग का काम भी किया जाता है। एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लोर सेलर्स का रहने, खाने, फूड स्टोरेज और ऑफिशियल वर्क के लिए रिजर्व होता है। वहीं इसका लोएस्ट एरिया मशीनरी एरिया होता है, जहाँ कैरियर्स का पावर इंजन लगा रहता है। कैरियर पर प्लेन के टेक ऑफ के लिए ऑनबोर्ड मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं लैंडिंग कराना थोड़ी सी मुश्किल काम होता है, क्योंकि इतनी छोटी जगह पर लैंडिंग कराने के लिए पायलट को प्लेन में लगी हुक को अरेस्टिंग वायर में फंसाना पड़ता है। वहीं दोस्तों, यूएस एंड फ्रांस के एयरक्राफ्ट में कैटापल्ट सिस्टम मौजूद होता है, जिसकी मदद से चार्टर फ्लाई डेक पर बड़े एयरक्राफ्ट आराम से टेक ऑफ एंड लैंडिंग कराया जा सकता है। दोस्तों, ये रही एयरक्राफ्ट कैरियर काम कैसे करता है।
लेकिन इतनी बड़ी जहाज की ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। छोटी सी लापरवाही और अरबों का नुकसान। इन एयरक्राफ्ट कैरियर पर लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक सभी की ड्यूटी फिक्स होती है और सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग ड्रेस कोड होता है। और तो और एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा पाना नामुमकिन होता है, ना पानी से ना हवाई हमले से, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर वेरियस मॉडर्न वेपन से लेस होता है, जैसे फाइटर जेट्स, फाइटर हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स, कैनन गन्स होते हैं, जो कई हद तक कैरियर पर हवाई और पानी के हमलों को नाकाम कर देते हैं। लेकिन यही नहीं, इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लगाई गई आइलैंड के पास पूरे कैरियर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम लगा होता है, जिसमें ऐसे ऐसे सेंसर्स और रैडर्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर होने वाला हर हमलों को मीलों दूर से ही भाप लेते हैं एंड कैरियर पर मौजूद वेपन्स का सही इस्तेमाल करके हमलों को नाकाम कर दिया जाता है। दोस्तों, इन विशाल जंगी जहाजों का कीमत अरबों रुपए में होता है, साथ ही इसका मेंटेनेंस में अरबों रुपए का खर्चा भी होता है। सिर्फ इसी वजह से दुनिया का ज्यादातर देश चाह के भी इस मॉन्स्टर को अपनी डिफेंस के बेड़े में शामिल नहीं कर पाते। इसकी वजह से दुनिया में सिर्फ 24 एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस में है, जिसमें से अकेले यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। वहीं इंग्लैंड, इटली, इंडिया, चाइना के पास 2-2 और थाईलैंड, स्पेन, रूसिया, फ्रांस एंड ब्राजील के पास 1-1 एयरक्राफ्ट कैरियर्स अभी सर्विस में है। अमेरिका एंड फ्रांस के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स न्यूक्लियर पावर से चलती है, जिसकी वजह से ये 25 सालों तक बिना रुके समुद्र की सफर कर सकते हैं। वहीं भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर 15,000 किलोमीटर तक बिना रुके सफर कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब एयरक्राफ्ट कैरियर बिना रुके सालों तक समुद्र के चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन खाना, सप्लाईज और एविएशन फ्यूल्स की जरूरत के चलते किसी पास की पोर्ट और बंदरगाह को विजिट करना पड़ता है ताकि जरूरी सामान की रिफिलिंग कराया जा सके। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बंदरगाह पर नहीं जा सकते क्योंकि ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इसके लिए सप्लाई शिप पर सारे जरूरी सामान जैसे कि पार्सल्स, एम्यूनेशन, फ्यूल और मेडिसिन लोड किया जाता है और ये शिप सारे सामान को एयरक्राफ्ट कैरियर तक ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असली टास्क सामान को सप्लाई शिप से एयरक्राफ्ट कैरियर पर लोड करना होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर फ्यूल पहुंचाने के लिए सप्लाई शिप से एक जिप लाइन एयरक्राफ्ट कैरियर पर साधी जाती है, जिसकी मदद से फ्यूल को रिजर्व टैंक तक पहुंचाया जाता है। बाकी सामान को भी इन्हीं सब जिप लाइन की मदद से एयरक्राफ्ट पर पहुंचा दिया जाता है। वहीं दोस्तों, हमारे घर और ऑफिस की तरह एयरक्राफ्ट कैरियर की मेलिंग एड्रेस होता है, जिसकी मदद से इन पर काम करने वाले ऑफिसर्स की घर वाले चिट्ठियां और गिफ्ट आइटम्स भेज सकते हैं। नॉट ओनली दिस दोस्तों, यहाँ रहने वाले सेलर्स भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जिनकी डिलीवरी उस फ्लीट की अगले पोर्ट पर पहुंचने पर होता है। सामान को पहले एयरक्राफ्ट के बेस एड्रेस पर भेजा जाता है, जिसके बाद पोर्ट एंड सप्लाई शिप से होकर फाइनली एयरक्राफ्ट पर पहुंचता है। वहीं दोस्तों, अभी इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस में है, जिसका नाम INS विक्रमादित्य है, जिसको कि इंडिया ने रूसिया से $1.3 बिलियन US में खरीदा था। इसका रूसियन नेम एडमिरल ग्रोस्कोव था एंड 1995 में रूसिया ने इसको डिकमीशन कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आफ्टर बाइंग इट, इंडिया ने इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से टेक्निकल चेंजेस करके अपनी नेवी में शामिल किया था। दुनिया के 10 सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर में भी INS विक्रमादित्य का नाम शामिल है। वहीं दोस्तों, इंडिया ने अपनी दूसरी इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इसी मंथ यानी कि अगस्त 15 को नेवी को हैंडओवर करने जा रहा है, जिसका नाम INS विक्रांत है। अगर बात करें INS विक्रमादित्य के बारे में, तो ये भारत की पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की जगह आया था। और बात करें कुछ स्टार्ट्स की, तो INS विक्रमादित्य 59 किलोमीटर पर आवर के मैक्सिमम स्पीड के साथ 25,000 किलोमीटर तक रेंज देता है। वहीं इसकी एंडोरेंस पावर 45 दिन के है, यानी कि कभी भी अगर इसकी कनेक्शन इंडिया से कट जाती है तो ये बिना कनेक्शन की या बिना रुके 45 दिन तक अपनी सफर जारी रख सकता है। INS विक्रमादित्य के साथ देने INS विक्रांत अगस्त 15 को भारत सरकार के द्वारा इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिया जाएगा, जिसकी बदौलत इंडिया का तट रेखा और भी सुरक्षित हो जाएगा। दोस्तों, INS विक्रांत पर हम और एक वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को अपनी भरपूर प्यार दें, ताकि हमें उतना मोटिवेशन मिल पाए कि हम ऐसे ही और दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने आ पाए। धन्यवाद।